नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफ जीएस में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे स्टेरॉइड्स के बारे में और जानेंगे स्टेरॉइड्स होते क्या हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कब बने, कितने प्रकार के होते हैं, इनको लेना सही है कि नहीं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ और बिना स्किप करे देखते रहिए पूरा वीडियो। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि स्टेरॉइड्स की हिस्ट्री क्या है, ये बने कब। सन 1930 में इसे एज ए केमिकल के रूप में सेपरेट किया गया था, लेकिन उस समय एज ए केमिकल के रूप में इसको सेपरेट किया गया था और इसके ज़्यादा महत्व को नहीं समझा गया था। और फिर नई नई वैज्ञानिक खोज हुई और उसके बाद सन 1935 में पहली बार इसको पहचान किया गया कि ये क्या है और ये कैसे काम करेगा और इसका क्या मैकेनिज्म है। और उसके बाद सन 1937-38 में रुजिका और बुजेनाट ने इसके पूरे मैकेनिज्म और इसके सारे गुणों की खोज करने के बाद एक नए रूप में इसको पेटेंट कराया और जिसके बाद ही 1939 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इन दोनों को मिला। और उस समय इसकी पहचान हड्डियों को बढ़ाने, भूख को बढ़ाने, शरीर को मांसल युक्त और उभार युक्त बढ़ाने के लिए और पुरुषों में यौवन शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया था। इसके बाद जानेंगे कि स्टेरॉइड्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। शुरू में स्टेरॉइड्स सिर्फ दो ही तरीके के थे, एक गोलियों के रूप में थे और दूसरे इंजेक्शन के रूप में लेने वाले थे। गोलियों के रूप में प्रयोग होने वाले स्टेरॉइड्स कई तरीके की बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग किए गए, जैसे एक्जिमा हुआ, एलर्जी हो, अर्थराइटिस हो या ऐसी ही बीमारियों को ठीक करने जिसमें कभी कभार कैंसर और हृदय जैसी बीमारियों को भी ठीक करने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाने लगा, जिनको कार्टिकोस्टेरॉइड्स बोला गया। और दूसरे तरीके के स्टेरॉइड्स होते थे एनाबॉलिक एस्ट्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, जिनको संक्षिप्त में AAS बोलेंगे। ये AAS यानी एनाबॉलिक एस्ट्रोजेंस स्टेरॉइड्स वही हैं जिसके द्वारा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन्स और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन्स की मात्रा को बढ़ाकर शरीर में तेज़ी से प्रोटीन की नई मात्रा को विकसित करना और साथ ही साथ ज़्यादा प्रोटीन होने से नई मांसपेशियों का तेज़ी से निर्माण होना और वेट को तेज़ी से बढ़ाने का कार्य किया जाता है। इसके बाद अब ये जानेंगे कि स्टेरॉइड्स काम कैसे करते हैं, यानी इनका मैकेनिज्म क्या है। जहां एक और पहला वाला स्टेरॉइड्स यानी कार्टिकोस्टेरॉइड्स बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, जो एलर्जी से संबंधित भी हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर का जो स्टेरॉइड जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये है AAS यानी एनाबॉलिक एस्ट्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। ये शरीर को विकसित करने के लिए यूज़ किया जाने लगा। तो ये समझ लेते हैं कि ये शरीर का विकास कैसे करता है, परंतु उससे पहले ये जान लेते हैं कि AAS यानी एनाबॉलिक एड्रोजेनिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो पहला शब्द है एनाबॉलिक, इसका मतलब होता है उपचय यानी उपचार करना या किसी चीज़ की सर्जरी करना या मरम्मत करना। अब ये मरम्मत किसकी करना है, ये मरम्मत करता है हमारी मांसपेशियों को। जैसे हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कई जगह मांसपेशियाँ कभी कभार चोटिल हो जाती हैं या थोड़ा उनको नुकसान पहुँच जाता है, तो इस तरीके के स्टेरॉइड्स को लेने से ये उनको रिकवर बहुत जल्दी से कर देता है और जिससे हमें थकान का अनुभव नहीं होता है और हम जल्दी दोबारा रिकवर हो जाते हैं। वहीं दूसरा शब्द है एंड्रोजेनिक, जिसका मतलब होता है मेल हार्मोन से संबंधित। और जैसा कि हम जानते हैं मेल हार्मोन में सबसे नंबर 1 पे आता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन्स। इस प्रकार AAS का मतलब ये हो गया कि टेस्टोस्टेरोन्स को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ हमारी मांसपेशियों को मरम्मत करना और नई मांसपेशियों को बनाना। इस टाइप की जो दवा होगी वो बोली जाएगी AAS। और इसका मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है, जब कोई इंजेक्शन के माध्यम से ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो शरीर के अंदर नई नई मांसपेशियों का निर्माण बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही मांसपेशियों के ऊपर उसको कवर करने के लिए फैट आता है और वो फैट से जिससे हमारा वेट भी बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। और इसके साथ ही जब हम कभी एक्सरसाइज ज़्यादा करने लगते हैं और एक्सरसाइज से हमारी टिश्यूज़ थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं तो वो मरम्मत करने का कार्य और उनको रिकवर और उनको रिलैक्स करने का काम ये बड़ी तेज़ी से होता है। वो सारा काम AAS के द्वारा ही होता है। और इसको लेने के बाद सबसे ज़्यादा जो असर हमें दिखाई पड़ता है वो हमें दिखाई पड़ता है हमारी छाती और जांघ की जो मांसपेशियाँ हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। इसके बाद अब हम ये जान लेते हैं कि क्या स्टेरॉइड्स को लेना सेफ़ है कि नहीं। अगर सीधे सीधे कहें तो स्टेरॉइड्स को लेना कभी भी सेफ़ नहीं कहा जा सकता है।
इसके द्वारा बनने वाला शरीर ऊपर से काफ़ी आकर्षक होगा, परंतु वो अंदर ही अंदर खोखला होगा। इसीलिए सरकार ने कई एक लिस्ट पूरी बनाई है और उस लिस्टिंग के अनुसार कुछ एस्टेरॉइड्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, क्योंकि इस तरीके के एस्टेरॉइड्स हमारे शरीर की नेचुरल पावर से ज़्यादा करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और एक वर्चुअल पावर हमारे अंदर इन्फोर्स कर देते हैं, इसलिए इनको सेफ़ नहीं कहा गया है। और तो और यहाँ तक कि फीफा वर्ल्ड कप और कुछ जो एथलेटिक्स वाले खेल होते हैं, इनमें एस्टेरॉइड्स को लेना बिल्कुल तरीके से बैन कर दिया गया है। अब इसके बाद जानेंगे एस्टेरॉइड्स लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एस्टेरॉइड्स हमारे शरीर के लिए सेफ़ नहीं है, फिर भी हम कुछ फ़ायदे हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं, भले ही वो फ़ायदे लॉन्ग टर्म के लिए ना हों, लेकिन जो फ़ायदे हैं वो आपको हम ज़रूर बता दे रहे हैं। पहला फ़ायदा तो यह है, इससे आपका दुबला पतला शरीर कुछ ही दिनों में फैट युक्त और मांसल युक्त यानी मांसपेशियों से युक्त अच्छा भरा पूरा बन जाएगा। दूसरा फ़ायदा, भले ही चाहे ये वही बात आएगी कि दिखावा के लिए ही हो, लेकिन ये फ़ायदा तो दूसरा भी है। अगर इसको एक अंडर एक सुपरविज़न में, एक अच्छे डॉक्टर के सुपरविज़न में अगर इसको लिया जाए और एक लिमिटेड मात्रा ली जाए, तो शरीर में कुछ ना कुछ बेहतर फ़ायदे देखे जा सकते हैं। लेकिन बात वहीं पे आएगी कि उससे मिलने वाला फ़ायदा थोड़े दिनों का होगा और वो जो फ़ायदा हमें मिलेगा वो हमारे पूरी तरीके से उतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा जो हम सोच रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म के मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म का फ़ायदा हमको नहीं मिलने वाला है। एक स्टडी में ये पाया गया कि अमेरिका की लगभग 1% जनसंख्या यानी करीब 3 मिलियन लोग स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं और उन 3 मिलियन में 70% तो ऐसे हैं जो केवल स्टूडेंट्स हैं और उसकी सही तरीके से सेवन नहीं करते हैं, यानी वो सिर्फ दिखावा और फैशन के लिए ही करते हैं, और जबकि उनका कोई खेल में या कहीं कोई कंपटीशन में कोई योगदान नहीं है, वो सिर्फ अपने दिखावा के लिए इसको यूज़ करते हैं। भारत में भी स्टेरॉइड्स का यूज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा है। इसके बाद जानते हैं स्टेरॉइड्स लेने के क्या क्या नुकसान हैं। AAA यानी एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, जिसको सामान्य भाषा में स्टेरॉइड्स ही कहते हैं, लेने के कई सारे नुकसान हैं। पहला तो ये हमारे शरीर के अंदर के महत्वपूर्ण अंगों को सीधे सीधे प्रभावित करता है, जिसमें लीवर हुआ, हार्ट हुआ, किडनी हुई, और इसके बाद हमारे ब्लड प्रेशर ये तेज़ी से हाई कर देगा। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ने लगेगी, जिससे हमारा शरीर अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाएगा और शरीर में कब ये बीमारियां तेज़ी से बढ़ जाएंगी कोई नहीं जानता। इसके साथ ही इसको लेने से पुरुषों में खासकर गुस्सा आने की प्रवृत्ति भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और इसके साथ ही स्पर्म प्रोडक्शन रेट भी बहुत तेज़ी से घटेगा। इसीलिए कुछ देशों में इसे पुरुषों को बांझपन लाने की दवाई के रूप में यूज़ किया जा रहा है और इसके बाद कई जगह इसको अवसाद के कारक भी माना गया है। कुल मिला के इसके ज़्यादातर नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदे बेहद ही कम हैं। इसी कारण पिछले हाल के कुछ समय में कई युवा बॉडी बिल्डर बहुत ही कम उम्र में मर गए, क्योंकि ये शरीर को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। इससे आप चाहे कितना ही बॉडी बिल्डिंग करके अपने शरीर को मजबूत बना लें या दिखा लें, परंतु आपका शरीर अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है, जिस कारण आप कभी भी हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं। जैसे कुछ रेसलिंग या बॉडी बिल्डिंग स्टार के नाम अभी आपको बताएंगे, जो हाल ही के दिनों में इसी कारण मर गए क्योंकि उन्होंने स्टेरॉइड्स का सेवन अत्यधिक कर लिया था। जिसमें नंबर 1 पे हैं रिच बियाना, इसके बाद नंबर आता है डलास मैककार्वर का, ऑस्ट्रेलिया की 25 वर्षीय मैगन हैफोर्ड। ये तीनों ही अपनी अपनी फील्ड के जाने माने चेहरे हैं। इनकी मृत्यु का कारण मात्र एक छोटे से एस्टेरॉइड्स की ज़्यादा डोज लेने के कारण हुआ है। अब जानते हैं कि कौन सा एस्टेरॉइड्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फेमस है। इसमें पहला नाम आता है ट्राईमिथाइल ट्राईइनोलोन, जिसे मेडिकल की भाषा में RU2420 कहते हैं। यह एक प्रकार का AAS एस्टेरॉइड्स है और कुछ एस्टेरॉइड्स हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग के पाउडरों में या इंजेक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके बाद जानते हैं इनकी कीमत कितनी है। भारत की मार्केट में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन इसको 80 रुपये से लेके 300 रुपये तक खरीदा जा सकता है। इसके बाद जानते हैं कि भारत में क्या ये लीगल है कि नॉन लीगल। जहाँ तक लीगल का प्रश्न है तो भारत में इनका व्यापार लीगल है, लेकिन कुछ एक लिस्ट है जिनको इलीगल घोषित किया गया है। साथ ही इसको टाइप 4 की कैटेगरी की मेडिसिन्स में डाला गया है।
टाइप 4 की मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसको सरकार अगर एक लिस्ट बना दी है, अगर उससे संबंधित है तो वो इलीगल माना जाएगा, और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर उसके बाहर है उस लिस्ट से तो उसका व्यापार लीगल माना जाएगा। अब हम ये जानेंगे कि एस्टेरॉइड्स के नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं। क्योंकि एस्टेरॉइड्स एक तरीके के केमिकल ही होते हैं, इससे नुकसान तो होता ही होता है। अब बात ये आती है कि अगर हम इनको ना लें तो हमारे फूड में हम ऐसा क्या लें कि इससे हमारे एस्टेरॉइड्स की मात्रा बनी रहे सामान्य रूप से ठीक। तो इसके लिए हम आपको कुछ नेचुरल फूड बताएंगे जिसमें एस्टेरॉइड्स की मात्रा भरपूर होती है, या हम ये कहें कि जिसके लेने से हमारे शरीर में एस्टेरॉइड्स की मात्रा सामान्य रूप से काफ़ी बेहतर हो जाएगी, और जिसे लेने से बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के ये हमारे शरीर में एस्टेरॉइड्स की मात्रा को काफ़ी बेहतर लेवल पे ले आएगा। तो वो फूड्स हैं, नंबर 1 पे है सेलरी यानी अजवाइन, नंबर 2 केला, फिर है एवोकाडो, इसके बाद है पालक, और इसके बाद है क्विनो। ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको लेने से हम अपने शरीर के अंदर एस्टेरॉइड्स की मात्रा को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।